नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। और तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी आपकी, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और आप लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे और हिंदी में आपका टारगेट होगा कि 55 प्लस क्वेश्चन सही कर दिया जाए। तो कैसे होगा, आइए बात करते हैं। पहली चीज़ फ्रेंड्स कि 55 प्लस क्वेश्चन सही करना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स कि आयोग एक दो क्वेश्चन थोड़ा गलत बना देता है, और इसके बाद फ्रेंड्स दो चार क्वेश्चन आपसे सिली मिस्टेक्स होगा, और फिर इसके बाद अगर 1/3 की माइनस मार्किंग है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, बाकी जो चीज़ें आपके हाथ में है उसको तो करना ही पड़ेगा सही। तो उसको लेके आपको क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पहली बात, आरओ एग्ज़ाम की जो एक डिमांड है वो क्या है, आपसे मांग है। आरओ की मांग एक है कि आपको चीज़ें क्लियर कट याद होनी चाहिए, चाहे जीएस की बात हो चाहे हिंदी की बात हो। आपकी डिमांड यही है कि क्या आपको चीज़ें क्लियर कट याद हैं। अगर याद हैं तो आप क्वेश्चन के आंसर सटीक देने वाले हैं और एक्यूरेसी आपकी सही होने वाली है। और याद तभी होगा जब आपने एक सिंगल बुक को मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन किया हो। जी हाँ। और आपको पता है कि आरओ में जो 6 चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल आपको उसमें रटना पड़ता है, चाहे वो पर्यायवाची की बात हो, चाहे वो विलोम की बात हो, चाहे वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात हो, या तत्सम तद्भव की बात हो। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड्स जिसमें आपको रटना पड़ता है, बार बार आपको मल्टीपल रिविज़न करना पड़ता है। और इस 4 चीज़ को आप 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया, सिलेबस बहुत सीमित है, आपने रिवीजन कर लिया तो 40 में 40 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। इसमें आपसे गलत नहीं होगा, बस इसमें आपसे गलत होगा कि आपने रिवीजन नहीं किया। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ज़्यादातर एकदम रट्टाफिकेशन है, और ये 4 चीज़ें आपको जो है एकदम रट लेनी है, बहुत ज़्यादा है नहीं। विलोम जो है आपके किताब में जो भी आप बुक पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बुक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हार्देव बहरी की बुक जो कि स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है आयोग के लिहाज से, उसको आपने पढ़ा होगा। आपने जो है घटनाचर की पीवाईक्यू पढ़ा होगा। आपने वासुदेव की अगर कोई साथी यहाँ पे बुक पढ़ रहा, वो भी बुक बहुत अच्छी है, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स जो भी आप बुक पढ़ रहे हो इस समय, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है। बस आपका ध्यान ये होना चाहिए कि जो भी आप बुक पढ़ें उसका मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करें, क्योंकि आपको क्लियर कट याद रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपके 100% क्वेश्चन जो है सही होंगे। ठीक है। तो ये 4 चीज़ जो मैंने आपसे कहा, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची, ये 40 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही आपका रटाफिकेशन है। और जितनी बार आप रिवीजन करिए, आपके 40 के 40 क्वेश्चन ये सही होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है विशेषण विशेष्य, और जो है आपका शुद्धि अशुद्धि के क्वेश्चन, जिसमें वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषण विशेष से फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको चीज़ें यहाँ पे हल्की सी चीज़ें कंसेप्चुअल होता है, थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी चीज़ें। अगर आप यहाँ पे चीज़ें को थोड़ा सा समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए, और तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा सा इस पर आप बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको कुछ भी चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपका पास में है, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो यहाँ भी आप जो है उस चीज़ों को रट लीजिएगा, क्योंकि आपका मकसद यही है कि यार क्वेश्चन सही हो जाए। बाद में देख लिया जाएगा क्या है नॉलेज, लेकिन अभी जो है क्वेश्चन सही हो जाए। तो अभी अगर आपसे विशेषण विशेष में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो 20 पेज 15 पेज होगा, बार बार 2 3 4 बार 3 बार 4 बार आप देखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ऐसे ही आपसे अगर जो है वर्तनी शुद्धि में अगर आपसे गलतियाँ हो रही हैं बार बार, तो वर्तनी जो शुद्ध शब्द हैं उसको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके बुक में 4 पेज 5 पेज का होगा, तो उसको आप देख के बार बार जो है उस शब्दों को आप रट लीजिए, कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, चाहे रट के समझ के, आपसे सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी आप तरीका लगाइए, बस एक तरीका ये होना चाहिए कि हिंदी में 55 प्लस आ जाए। ठीक है। जहां आपको लगता है कि यार यहाँ समझ में नहीं आ रहा मैटर, वहाँ पे उसको आप उस टॉपिक को उठाइए और उसको बार बार देखिए, बार बार रिवीजन करिए, और वहाँ पे जो है वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और वहाँ भी आपके मार्क्स जो है 10 में 10, जैसे आप विशेषण विशेष चाहते हैं वहाँ भी 10 में 10 आ जाएगा। और वर्तनी शुद्धि में जहाँ आपको लगता है सेंटेंस, जैसे आपके वाक्य में बहुत सारी आपसे गलतियाँ हो रही होंगी सेंटेंस में, आपको शुद्धि अशुद्धि में आपको पहचानने में, तो उसको आप 100-200 जो है सेंटेंस की जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम 200 सेंटेंसों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए,
कि कहाँ पे आपको वो आयोग जो है बजा रहा है, कहाँ आपसे जो है मिस्टेक्स हो रहा है। तो और साथ में जो भी आपके विशेष में जो आपसे गलतियाँ हो रही हैं, तो उसमें जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करके वहाँ पे सुधार लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो मौका है कि हिंदी, क्योंकि हिंदी ईजी है और यहाँ पे आपको 55+ क्वेश्चन लाना है, और सिली मिस्टेक्स आप जो है बिल्कुल अवॉइड करिएगा, क्योंकि जो भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप जो है सिली मिस्टेक्स आपसे कम से कम होंगी। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और हिंदी जो है कोशिश करिए अभी भी जो है 3-4 घंटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर आप लाएंगे, और लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट भी है कि 55+, इससे एक भी क्वेश्चन कम नहीं। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।